प्रमेह निदान चरक निदान चैप्टर 4 पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे कफज प्रमेय के बारे में ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे पित्तज प्रमेय एवं वातिक प्रमेय के भेदों के विषय में। पित्तज प्रमेय के विषय में आचार्य ने कहा है उष्ण अम्ल क्षार कटु अजीर्ण भोजन उपसेविनस तथा अति तीक्ष्ण आतप अग्नि संतापात श्रम क्रोध विषम आहारोपसेवते यथा विधि शरीरस्य अक्षिप्र प्रतिपत्ति प्रकोपमापद्यते तत्प्रकुपितम् अनुपूर्व्यं प्रमेह षट् क्षिप्रतम अभिनिवर्त्यति। तो आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी पित्तवर्धक आहार विहार है उनके सेवन से पित्तज प्रमेह की उत्पत्ति होती है। तो पित्तज प्रमेह के निदानों के अंतर्गत आचार्य ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पित्त के जैसे पित्त को बढ़ाने वाले फैक्टर जैसे क्षार अम्ल या लवण या कटु भोजन इन सभी का ज़्यादा सेवन करता है तो विशेष रूप से कफज प्रमेह पित्तज प्रमेह की उत्पत्ति होती है। तो यह कुपित हुआ पित्त विशेषतः कुपित कफ के साथ मिल करके पित्तज प्रमेह को उत्पन्न करता है। और जैसे कफज प्रमेह में दूष्य के साथ मिलकर के कफज प्रमेह की उत्पत्ति हो रही थी, वैसे ही पित्तज प्रमेह में दूष्यों के साथ दूषित होकर के 6 प्रकार के प्रमेय शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। यह उन व्यक्तियों को ज़्यादा होता है जो तेज धूप श्रम क्रोध आदि का सेवन ज़्यादा करते हैं या पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन ज़्यादा करते हैं, उन्हें होता है। 6 प्रकार का बताया गया है पित्तज प्रमेह। तद्यथा क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च मांजिष्ठमेहश्च हारिद्रमेहश्च इति। क्षारमेह कालमेह नीलमेह लोहितमेह मांजिष्ठमेह और हारिद्रमेह, इनके लक्षण आचार्य ने बताए हैं। क्षारमेह में गंध वर्ण रस स्पर्शयी यथा क्षारस तथा विधम। मनुष्य गंध रंग रूप स्पर्श में जैसा क्षार रहेगा वैसे ही मूत्र का त्याग करता है, बिल्कुल क्षारीय मूत्र रहेगा। नेक्स्ट कालमेह मसी वर्ण मजस्रम यो मूत्रम उष्णो प्रमेहति। जो पित्त की कुपित होने पर स्याही की तरह काले वर्ण का उष्ण मूत्र का त्याग करता है, उसे कालमेह जानना चाहिए। नेक्स्ट है नीलमेह चास पक्षी निभम मूत्रम अम्लम मिहति यूनर। नीलकंठ के पंख के समान वर्ण वाला नील वर्णी मूत्र का त्याग या अम्लीय मूत्र का त्याग करता है, उसे नील में ही जानना चाहिए। फोर्थ है रक्तमेह। रक्तमेह से हम हिमेच्यूरिया से कोरिलेट कर सकते हैं। विश्रम लवणम उष्णम च रक्तम मिहति यूनर। आम गंधी मूत्र का त्याग नमकीन गर्म और रक्तवर्ण के मूत्र का त्याग पेशेंट करता है, उसे रक्त में ही जानना चाहिए। 5वां है मांजिष्ठ में ही मंजिष्ठाम उदक संकासम विश्रम मिहिति। इसमें पेशेंट जो है वो मंजिष्ठा के वर्ण का यानी रक्त वर्ण का और अत्यधिक आम गंधी मूत्र का त्याग करता है। 6ठा है हारिद्रमेह। इसे हम बिलीरुबिनूरिया से कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें पेशेंट हरिद्रा के समान हारिद्र उदक संकाशम कटुकम यह प्रमेहति कटु रसयुक्त मूत्र का त्याग करता है। देखिए रक्तमेह में रक्तवर्णी मूत्र का त्याग पेशेंट करता है। मांजिष्ठमेह में मंजिष्ठा वर्ण का और हारिद्रमेह में हारिद्र के वर्ण का मूत्र त्याग पेशेंट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वातिक प्रमेह। इसका प्रमुख निदान है कषाय कटु तिक्त आहार रुक्ष अत्यधिक व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन विरेचन आदि का यानी पंचकर्म का अति योग उपवास चोट लगने से अधिक धूप में बैठने से, ये सारे कारण या सारे फैक्टर्स बताए हुए हैं, उसे वात की तुष्टि होगी और वातिक प्रमेह की उत्पत्ति होती है। यह वातिक प्रमेह 4 प्रकार का होता है और बेसिकली वायु कुपित होकर के जब यह वायु शरीर के चारों तरफ भ्रमण करता है तब वसा को लेकर के मूत्रवाही स्रोतस में प्रवेश करता है
और वसामेह को उत्पन्न करता है। अर्थात वसा को या मज्जा को खींच करके या लसिका को मूत्राशय में ला करके लगातार मूत्र के माध्यम से निकलते रहता है। तो इन सभी को हम वातिक प्रमेह जानेंगे। यह वातिक प्रमेह 4 प्रकार का होता है। वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह और मधुमेह। तो इनमें से आचार्य ने बताया है कि ये महत्ययिक त्वाच्य विरुद्ध उपक्रमक त्वाच्य होता है, यानी महाविनाशकारी होता है, क्योंकि दोष और दूष्य परस्पर विरुद्ध होते हैं, इसलिए इसकी चिकित्सा करना आसान नहीं होता, इसलिए वातिक प्रमेह को असाध्य जाना जाता है। ये वातिक प्रमेह 4 प्रकार के हैं: वसामेह, मज्जामेह, हस्तिमेह और मधुमेह। वसामेह के लक्षणों में 41 नंबर के सूत्र में आचार्य ने बताया है, वसा मिश्रम वसाभम मूत्रमेहिति यो नरः। तो वसा मिला हुआ वसा की तरह बार बार मूत्र त्याग करेगा तो उसे वसामेही जानना चाहिए। 42 नंबर के सूत्र में आचार्य ने बताया है, मज्जानम सह मूत्रेण मूत्रमेहिति यो नरः। मज्जा के साथ बार बार मूत्र का त्याग हो उसे मज्जामेही जानना चाहिए। हस्तिमेह, हस्तिमत्तम इवाजस्रम मूत्रम क्षरति यो भृशम। बात कोपित होने के कारण हाथी की तरह मूत्र का बार बार त्याग करना। मधुमेह, कसायम मधुरम पांडुम रुक्षम मेहिति यो नरः। कसाय मधुर पांडु वर्ण का रुक्ष मूत्र का यदि त्याग करे पेशेंट तो उसे मधुमेह जानना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, मधुमेह बिल्कुल अस्वच्छ सांद्र यूरिन का त्याग पेशेंट करने लगता है, तो इसे मधुमेह जानना चाहिए। तो आचार्य ने ये बताया है, इसके पूर्व रूप में के लक्षणों के आधार पर भी इसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो प्रमेह के पूर्व रूप में आचार्य ने बताया, त्रयस्तु खलु दोषाः प्रकुपिताः। तीनों दोष के कुपित होने पर प्रमेह उत्पन्न होता है। इसके पूर्व रूप में मिलेगा, जटिली भावम केशेषु, अर्थात केशों में जटा का बनना। माधुर्यम हास्यस्य, मुख में मधुरता। करपादियो सुप्तता दाहो, हाथ पैर में दाह शून्यता। मुख तालु कंठ शोषौ, मुख तालु कंठ का सूखना। आलस्यम मलकाये, शरीर में आलस्य की उत्पत्ति, मलों की अधिकता। काय छिद्रेषु उपदेहम, शरीर के छिद्रों में का मलु से लिप्त होना। परिदाह सुप्तता च अंगेषु, सारे अंग में दाह और शून्यता होना। षट्पद पिपलिकाभिश्च, मूत्र पर शरीर मूत्र अभिसरणम, मूत्र में और शरीर पर चींटियों का बैठना। मूत्रे च मूत्र दोषान विश्रम शरीर गंधम, मूत्रों में और मूत्र के अन्य दोषों का आ जाना, शरीर में कच्ची मछली की तरह गंध आना। निद्रा तंद्रा च सर्वकालमिति, हमेशा निद्रा तंद्रा का बना हुआ होना। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो प्रमेह के बताए गए हैं। तो इन तीनों प्रकार के प्रमेहों में जो कफज प्रमेह होता है वो साध्य होता है, क्योंकि ये समान गुण मेद स्थान कफत्वात्, कफ प्राधान्यात्, समक्रियत्वाच्च, क्योंकि इसमें दोष दूष्य की समानता होती है, इसलिए कफज प्रमेह साध्य होता है, पित्ता ज्याप्य होता है और वातिक प्रमेह असाध्य होता है। प्रमेह के प्रमुख उपद्रवों में आचार्य ने बताया है, उपद्रवस्तु खलु प्रमेहिणाम तृष्णा अतिसार ज्वर दाह दौर्बल्य रोचक विपाक पुति मांस पीड़िका अलजी विद्रधि प्रसंगात भवती। आचार्य ने ये बताया है कि विशेष रूप से इसके उपद्रव में अतिसार है, प्यास की अधिकता है, दाह है, दुर्बलता, रोचक, अपचन, दुर्गंध और प्रमेह पीड़िकाएं, मांस वाली पीड़िकाएं, अलजी, विद्रधि आदि उत्पन्न होता है। और संक्षेप में आचार्य ने इसका चिकित्सा सूत्र भी बताया है 49 नंबर के सूत्र में। इनमें से जो भी साध्य प्रमेह हैं उनकी चिकित्सा संशोधन उपशमन यथा उपपादयति चिकित्सा में दी, संशोधन और उपशमन चिकित्सा के द्वारा इसका उपचार करना चाहिए। डिटेल में इसका उपचार जो है आचार्य ने चिकित्सा स्थान में वर्णन किया है। तो इस प्रकार निदान स्थान में आचार्य ने तीनों प्रमेहों के निदान, उनके लक्षण का विशेष रूप से वर्णन किया है। इसके आधार पर हमें अध्ययन करना चाहिए।